अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल हैं आपके। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स कौन से होते हैं? जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, वो ट्रेड्स जिनमें स्मॉल डिफरेंस होता है, जिनके अंदर लेस स्ट्राइकिंग डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। जीनोटाइप्स जो कि इंटरेक्ट करती है विद एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस द फिनोटाइप। अब इसमें दो तरह के ट्रेड्स हैं। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है डिसकंटिन्यूस, दूसरा होता है कंटिन्यूस। इसको मोर प्रिसाइजली वी से कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव करेक्टर्स होते हैं, जो फिनोटाइप्स होती हैं, वो अमूमन क्वालिटी बेस्ड होती हैं, यानी कि उनमें क्वालिटी जो है वो हम मेंशन करते हैं, और इनमें डिफरेंस जो है वो लार्ज और ज़्यादा वाजे जो है वो होता है। जैसे कि इनको हम डिसकंटिन्यूअस क्वालिटेटिव वेरिएशंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्राइकिंग डिस्टेंस जो है या स्ट्राइकिंग जो फ़र्क है वो वाज़ेह होता है, शार्प होती हैं ये। उनमें या दो से ज़्यादा तीन चार फिनोटाइप्स जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। जैसे कि मेंडल जो है उसमें आपने देखा 7 फिनोटाइप्स थी, जो उसने यानी कि 7 कैरेक्टरिस्टिक जो थे उनको उसने स्टडी किया, जिसमें 2 फिनोटाइप्स जो थी हर एक की, जैसे राउंड रिंकल, येलो ग्रीन, शॉर्ट यानी कि और टॉल, एक्सल, टर्मिनल। तो वो क्लियर कट दो थी। या फिर आप देखें कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, या फिर आपने जो डोमिनेंसी है उसके रिलेशन में आपने इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंसी में पढ़ा कि रेड वाइट और पिंक है, या को डोमिनेंस में एम एन या एम एन है, या फिर मल्टीपल अलील की सूरत में आपने देखा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। ये वो डिसकंटिन्यूसली क्वालिटेटिव वेरिएशंस हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से जो क्वांटिटेटिव वेरिएशंस होती हैं, इनमें डिफरेंस जो है वो कम होता है, स्मॉल होती हैं, और इनके अंदर जो फ़र्क है वो बहुत ही कम होता है। जैसे आप हाइट को ले लें, 5.9, 5.10, 5.8, 5.6, यानी कि फ्रैक्शंस में जो है वो में फ़र्क है, तो स्मॉल उसमें वेरिएशंस होती हैं। तो ये कंटिन्यूसली क्वांटिटेटिव वेरिएशंस भी कहलाती हैं, जिनकी रेंज दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में होती है। जैसे आप हाइट ले लें, वेट ले लें, इंटेलिजेंस है, स्किन कलर है, ग्रेन कलर इन वीट है। तो इनमें जो दो एक्सट्रीम्स हैं उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा फिनोटाइप्स जो हैं वो पाई जाती हैं, और उनमें ग्रेजुअल चेंज होती है, ग्रेजुअल शिफ्ट होता है, जैसे हाइट की सूरत में आप मैंने बात की। मेंडल जो था उसने फोकस किया था टू अल्टरनेट एलील्स के ऊपर, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, या को डोमिनेंस में दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट दे आर द फॉर्म ऑफ सिंगल जीन, जिसमें म्यूटेशन हुई और उसके रिजल्ट में उसके डिफरेंट फॉर्म्स बन गई, जिनको हमने एलील्स का नाम दिया। जो डॉर्वन था उसने ऑब्जर्व की ये स्मॉल कंटिन्यूअस वेरिएशंस विद इन द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन। जैसे आपने पढ़ेंगे आप 24th में जाके गैलापेगोस जो है आइलैंड, वो उसने विजिट किया, या जो सौर अमेरिकन स्टैम्प था उसको उसने ऑब्जर्व किया, तो उसने बहुत कम डिफरेंस जो है, जैसे 13 बर्ड्स की उसने स्पीशीज जो थी उनको कलेक्ट किया था, तो वो बहुत कम डिस्टेंस था उनमें, कम फर्क था। लेकिन वो तमाम की तमाम जो थी वो नई स्पीशीज थी, वो नए वहाँ पे थी। तो ऐसे ही ये तमाम की तमाम जो है कंटिन्यूस वेरिएशंस हैं, जो कि इन्वायरमेंटल का भी उस पर इफेक्ट होता है और जीनोटाइप्स भी उसमें इफेक्ट होती है। अब फिनोटाइपिक स्पेक्ट्रम ऑफ ए ट्रेड कैनॉट बी ट्रेस्ड टू ए सिंगल जीन विद टू एलील और इवन मल्टीपल एलील। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक जीन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इनको पॉलीजेनिक ट्रेड्स कहा जाता है। पॉलीजेनिक ट्रेड्स क्या होते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेड्स वो होते हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स,
यानी कि एक जीन पेयर से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स या पॉलीजेनिक जो है वो इनहेरिटेंस का नाम इसको देते हैं। अब वो कैसे होते हैं? अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैनी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट इज इनकोडेड बाय लीड्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन पेयर्स। यानी कि कम से कम दो या उससे ज़्यादा जीन पेयर्स हैं जो डिफरेंट लोकस के ऊपर प्रेजेंट हैं, वो मिल के इन्फ्लुएंस करते हैं सेम ट्रेड को एन एडिटिव फैशन, यानी कि वो मिल के उनके कमुलेटिव इफेक्ट की वजह से वो ट्रेड या वो फिनोटाइप जो है वो अपीयर होती है। इसको हम पॉलीजेनिक ट्रेड कहते हैं। और वो जीन्स जो ऐसे ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, इफ ए ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स पेयर्स फाउंड एट डिफरेंट लॉग, तो उनको हम कहते हैं एडिटिव फैशन में पॉलीजीन्स। वो जीन्स पॉलीजीन्स कहलाते हैं, वो ट्रेड्स पॉलीजेनिक ट्रेड्स कहलाते हैं, और वो इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाती है। अब इसमें ईच जो पॉलीजीन होता है उसका स्मॉल पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होता है जो उस करेक्टरिस्टिक को अपीयर होने में मदद देता है। तो लिहाजा पॉलीजीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के अफेक्ट को सम करते हैं, यानी कि सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि उसकी फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने में मदद देता है। इसलिए इसको हम कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा इनका डिफरेंस जो है वो पूछा गया है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आता है वो व्हीट ग्रेन ट्रेड्स का आता है। व्हीट ग्रेन जो है उसके जीनोटाइप और उसकी फिनोटाइप जो है उसके मतलब आता है, जो कि एग्जाम्पल है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड की। अब अगर हम व्हीट ग्रेन को देखें तो इन व्हीट ग्रेन में वाइट टू डार्क रेड दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम जो रिसेसिव है वो वाइट है और जो डोमिनेंट है वो डार्क रेड है। अब इस एक्सट्रीम के दरमियान में एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है कलर वेरिएशन का, जो हम अभी स्टडी करेंगे। वो वेरिएशंस क्या हैं कि जो कि लाइट पिंक टू मॉडरेट डार्क रेड तक शेड्स हैं जो हमें नजर आएंगे इस जीनोटाइप में। नेल्सन और हिल दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जेनेटिक जो बेसिस हैं व्हीट ग्रेन की कलर की उनको डिस्कवर किया। इन्होंने कहा कि एक ट्यूब ब्रीडर डोमिनेंट है जो कि डार्क रेड ग्रेन प्लांट्स हैं ब्रीडिंग, और दूसरा जो है वो वाइट ग्रेन है, जैसे कि ये आपको दोनों डायग्राम, ये वाइट कहलाएगा, ये जो है डार्क रेड कहलाएगा। अब जो F1 प्रोड्यूस हुई वो सारी की सारी लाइट रेड कलर थी, राइट रेड कलर। तो लाइट रेड कलर होने की वजह से उन्होंने ये सोचा कि ये कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस टाइप जो है वो इनहेरिटेंस है, यानी कि यहाँ से रिजल्ट तो हमें ऐसा ही लगा कि ये इंटरमीडिएट है बिटवीन टू पेरेंटल शेड्स, तो इट सीम कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल में, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि जब उन्होंने F1 जो लाइट रेड ग्रेन कलर थे उनको क्रॉस किया, यानी कि F1 को F1 के साथ क्रॉस किया जो कि लाइट रेड कलर की थी, तो उसके रिजल्ट में दे फाइंड 7 शेड्स ऑफ कलर। एग्जैक्टली उनको 7 शेड ऑफ कलर्स मिले जो कि वाइट से मूव करते थे टूवर्ड द डार्क रेड। और इसकी बेसिस जो है वो उन्होंने पिगमेंट्स के ऊपर की। पहले यहाँ पे आप समझ लें ये F2 है और फिर ये 64 प्रोजनी बनी, यानी कि 64 ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं F2 के, क्योंकि यहाँ पे 3 जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ जीन्स जो हैं वो इस इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल में है। जो अगर हम एक एक्सट्रीम से देखें तो वाइट जो कि रिसेसिव ट्रेड है, इसमें 0 पिगमेंट था, 1 ऑफस्प्रिंग था 64 में। लाइट पिंक की जो प्रोजनी थी रेशो में वो 6 थी, क्योंकि इसमें सिंगल एक डोमिनेंट जीन था। पिंक जो था उसमें 15 प्रोजनी है इसकी, और इसमें 2 जो है वो पिगमेंटेड जीन प्रेजेंट थे। लाइट रेड इसमें 3
जो पिगमेंटेड डोमिनेंट जीन जो थे वो अलील जो प्रेजेंट थे इसकी प्रोजनी 20 है जो कि हाईएस्ट है। फिर जो रेड जिसमें 4 ये जो नीचे हैं ये डोमिनेंट अलील्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वाइट में 0 होते हैं फिर 1 1 करके ये 4 रेड में, तो 15 प्रोजनी। ये जो नंबर हैं ये प्रोजनी यानी कि उसकी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए इस कलर के वो हैं। 5 जो है मॉडरेटली डार्क रेड, उसमें 5 पिगमेंटेड प्रेजेंट थे, इसका मतलब उसमें 5 डोमिनेंट जीन थे और ये 6 जनरेशन यानी कि इसके 6 ऑफस्प्रिंग थे। और डार्क रेड जिस जो कि फुली डोमिनेंट अलील्स पे कंसिस्टेड था उसमें 1 इंडिविजुअल जो है वो F2 में प्रोड्यूस हुआ। अब जेनेटिक बेसिस अगर हम देखें तो 3 डिफरेंट जीन पेयर्स कौन कौन से हैं। ए डोमिनेंट कैपिटल है, स्मॉल जो है ये उसका रिसेसिव है, ऐसे बी और बी का स्मॉल बी जो है वो रिसेसिव है। सी कैपिटल डोमिनेंट है, सी इसका स्मॉल जो है वो रिसेसिव है। तो ये डिफरेंट लोकस के ऊपर प्रेजेंट हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं जीन इसके ग्रेन के कलर के अंदर। अब अगर इंडिविजुअल जो है उसमें 6 के 6 अलील फॉर ट्रेड प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है उसमें जो मैक्सिमम डोज बनेंगी वो 6 डोज होगी, जैसे कि डार्क रेड में आपने पिछली डायग्राम में देखा। तो अलील ए बी एंड सी कोड फॉर एन इक्वल अमाउंट डोज ऑफ रेड पिगमेंट्स विच इज ए पॉजिटिव इफेक्ट। तीनों ने जो पिगमेंट बनाया रेड पिगमेंट उनका मिल के इफेक्ट हुआ फिनोटाइप के ऊपर जिससे वो डार्क रेड हो गया। अलील जो रिसेसिव हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ये कोई पिगमेंट इनकोड नहीं करते, लिहाजा इनका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव है। नो डोज जीरो इफेक्ट यानी कि नेगेटिव इफेक्ट था इनका। तो ये दो एक्सट्रीम है, ये वाली एक्सट्रीम जो है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव की सूरत में है। अब हमारे पास 6 अलील कोड फॉर रेड पिगमेंट, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी। तो ग्रेन का कलर क्या होगा जी, डार्क रेड, क्योंकि 6 डोज प्रोड्यूस हुई। अब जो रिसेसिव है इसका उसमें तमाम के तमाम रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं 6 के 6, लिहाजा 0 डोज प्रोड्यूस हुई, नो डोज है, लिहाजा ग्रीन का कलर जो है वो वाइट हो गया। अब अगर 1 अलील फॉर रेड पिगमेंट है, चाहे वो कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल सी हो सकता है, तीनों में से कोई एक टाइम में अपने आप को डोमिनेंट अलील के तौर पे, तो उस सूरत में जो कलर होगा वो लाइट पिंक कलर होगा, फिनोटाइप जो होगी। अगर 2 अलील फॉर रेड पिगमेंट्स हैं, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी कैपिटल सी हो सकता है, इसी तरह से ए और सी भी हो सकता है, तो उस सूरत में जो ग्रेन का कलर होगा वो पिंक होगा। और अगर 3 पिगमेंट्स जो हैं एट ए टाइम प्रेजेंट हैं, कोई से 3 पिगमेंट्स जो कि डोमिनेंट अलील के तौर पे हो सकते हैं वो प्रेजेंट हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो कलर है यानी कि जैसे ये है तो ये 3 हो गया, ऐसे ही ये 3 हो सकते हैं, या लास्ट वाले जो हैं उसमें 3 जो हैं वो हो सकते हैं। अब इस सूरत में ये जो फिनोटाइप होगी ये हमारे पास रेड लाइट रेड कलर होगा। इसी तरह से अगर 4 हैं तो जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी तो 4 हो गए, ऐसे ही ये हम कैपिटल बी कैपिटल सी 4 हो गए, या फिर आप देखें कि कैपिटल ए और दूसरा कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा कैपिटल सी। अब हमारे पास 4 दोनों में आप देखें कितने बन गए, 4 इसमें है 4 इसमें है 4, तो 4 अलील्स हैं जो कि कलर डोज यानी कि रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो कलर हो जाएगा रेड, मेक रेड कलर। और अगर 5 हों यानी कि ये आप देखें ये वाले 5 या 2 ये और 1 ये 5 या 4 ये
और 1 ये 5, तो मॉडरेट रेड जो है वो प्रोड्यूस होता है कलर। तो ये हमारे पास 7 ट्रेड्स हैं, क्योंकि जो फर्स्ट हैं टू वाइट, और वो हम पहले ही ऑलरेडी उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें नजर आया कि जो ग्रेन का कलर है वो सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ऑल 6 एलील है, चाहे वो पिगमेंट को कोड कर रहे हैं या पिगमेंट को कोड नहीं कर रहे हैं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव एडिटिव फैशन में उनका रिजल्ट जो है वो हमारे पास होता है। इसके अलावा क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने पहले भी बात की कि उसकी जीनोटाइप के साथ साथ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है वो भी इसको अफेक्ट करता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स आल्सो इन्फ्लुएंस द अमाउंट, जो ग्रेन कलर है उसको वो अफेक्ट करते हैं। और इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ फिनोटाइप मोर स्मूथ एंड कंटिन्यूस हो जाती है। अगर एनवायरमेंटल वेरिएशन जो है वो उस डिस्ट्रीब्यूशन को स्मूथ कर देती हैं ताकि वो बेहतर तरीके से अपने आप को फिनोटाइप के करीब। अब ह्यूमन स्किन कलर जो है आप देखते हैं कि कोई बिल्कुल वाइट है और कोई बिल्कुल डार्क है, तो ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेड है दैट इज कंट्रोल बाय 3 to 6 जीन पेयर्स जो हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब ग्रेटर द नंबर ऑफ पिगमेंट्स स्पेसिफाइंग जीन्स डार्कर इज द स्किन। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमिनेंट हैं, अगर 6 जीन पेयर्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं, तो दैट मीन कि कलर जो होगा वो डार्क होगा, और अगर तमाम के तमाम रिसेसिव हैं तो कलर जो है वो वाइट होगा। तो लाइटर स्किन कलर जो है वो फिर उसी हिसाब से इंटरमीडिएट में आता है। ह्यूमन हाइट भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ट्रेड है, जिसमें कंटिन्यूस वेरिएशन रेंज ऑफ ह्यूमन हाइट जो है वो आप देखें कि आप देखते हैं कि एक स्मॉलेस्ट है, फिर एक टॉलेस्ट है जैसे 6.7 पॉइंट कुछ, और फिर एक मीडियम है जो कि 4 या 3.5 या 4.5 पे आ जाता है, फिर 4.67। क्योंकि ये ग्रेजुअल नंबर चेंज होता है तो लिहाजा ये हमेशा स्मूथ बेल शेप कर्व जो है वो रिप्रेजेंट होती है। क्यों कि जो एवरेज हाइट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, जो शॉर्ट है वो सबसे नंबर कम होते हैं, और जो टॉलेस्ट होता है उसके नंबर सबसे कम होते हैं। तो जो मीडियोकर जो मिडिल क्लास है वो हमेशा सबसे ज्यादा होती है, लिहाजा इसलिए ये बेल शेप कर्व जो है वो बनती है। ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ये प्रैक्टिकल भी है आपका, ह्यूमन हाइट के रिलेटेड जो है वो आपने हिस्टोग्राम बनाना होता है जिसमें आप बार जो है वो शो करते हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है जी? ये भी मैनी पेयर ऑफ जीन्स जो हैं जो कि डिफरेंट लोकस के ऊपर प्रेजेंट हैं वहां पे ये कंट्रोल करते हैं। मल्टीपल अलील मे बी पॉसिबल एट ईच लोकस, यानी कि ना सिर्फ ये मैनी पेयर ऑफ जीन्स हैं बल्कि इसमें मल्टीपल अलील्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। मोर द नंबर ऑफ अलील फॉर शॉर्टनेस द हाइट विल बी शॉर्टर, और मोर द नंबर ऑफ अलील फॉर टॉलनेस हाइट विल बी टॉल। यानी कि अगर शॉर्टनेस के अलील्स ज्यादा हैं तो हाइट कम हो जाएगी, और अगर टॉलनेस के अलील ज्यादा हैं तो हाइट बढ़ जाएगी। इस पे भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, जैसे कि हाइट के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर और स्किन कलर के ऊपर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इन्वायरमेंट का, क्योंकि आप देखें कि अगर हम कंटिन्यूसली एक्सपोज करते हैं अपनी स्किन को टू द सन तो उसमें पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, जिससे स्किन का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही न्यूट्रिशन जो है अगर प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है तो हाइट जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि हाइट जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और सोशल इन्वायरमेंट जो है वो प्रमोट करती है इंटेलिजेंस को। अगर हमारी इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है, सोशली हम डिस्प्रेस रहते हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस भी बेहतर नहीं हो सकती। तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमने कंटिन्यूस वेरिएशन ट्रेड को हाइट और डिसकंटिन्यूस जो है उसको टंग रोलर की मदद से हिस्टोग्राम बनाना होता है, जो कि एक सिंपल ग्राफ की सूरत में होता है। इसमें हम एक्स
एक्सेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट फिनोटाइप्स को अरेंज करते हैं और वाई एक्सेस के ऊपर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं उनको। टंग रोलर क्या होता है? ये सिंगल डोमिनेंट ट्रेड है, जो इसमें हम जो इंडिविजुअल है दैट इज कैपेबल टू कन्वर्ट देयर टंग इनटू यू शेप, जो है वो अपनी टंग को रोल कर सकता है, जैसे ये कि एग्जाम्पल में आता है। तो इसमें आपने रोलर और नॉन रोलर जो है वो डिटरमिन करने होते हैं। अपनी क्लास के अंदर से ही जो रोलर्स होते हैं उनको एक लाइन में लिख लेना होता है, जो नॉन रोलर्स हैं उनको दूसरी लाइन में, और फिर बार चार्ट जो है बना लेते हैं। ऐसी हाइट के लिए आपने सीरियल नंबर डाल लेना, बच्चों के स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं और उनकी हाइट लिखते जाना है और आगे लिखते जाना वो रोलर हैं या नॉन रोलर हैं, और फिर इनके दरमियान में सिंपल बार ग्राफ इस तरह से बना लेते हैं। ये रोलर्स हैं, जैसे कि ये 240 हुए पॉपुलेशन में और ये तकरीबन 400 के करीब थे जो नॉन रोलर थे। ऐसे ही ये हाइट सबसे पहले 156 इंचेस की क्लास और उसको 190 तक हम ले लिया। अब देखेंगे जो मिडल बार्स होती हैं ये हमेशा हाइट पे जाती हैं, क्योंकि जो कॉमन हाइट्स होती हैं वो इंटरमीडिएट सिचुएशन में यानी कि सेंट्रल पोजीशन के ऊपर आती हैं और उनके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे और कामयाबियाँ अता करे। अल्लाह हाफिज़।